ट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर की दुनिया में ले जाना चाहता हूं और मैं अब कंटिन्यू करूंगा। आप ऐसा करेंगे, नेशनल पब्लिक स्कूल लर्न सिंह कॉलोनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे और आप भी जब आपको ये समझ आ जाती है तो अपनी भाषाओं में ऑडियो वीडियो के जरिए यूट्यूब पर आप अपलोड करें ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हों। तो अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर कहते किसे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर से क्या समझते हैं, इंग्लिश ग्रामर का क्या तात्पर्य है। इस संदर्भ में मैं आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप तक जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस पर ध्यान देंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज बाय व्हिच, मतलब ब्रांच का मतलब होता है शाखा। और शाखा क्या होता है, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ में बहुत सारी डालियां होती है, उन्हीं को शाखा कहा जाता है। इसी तरह ग्रामर में बहुत सारे शाखाएं होती है जिनकी जानकारी रखना अनिवार्य होता है। इसलिए हम डिफिनेशन की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। स्पेलिंग है KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। इट इज दैट ब्रांच ऑफ knowledge by which we know how to read, write, speak language in a correct way. We know how to read, write, speak language in a correct way. अर्थात जो शुद्ध बोलना, लिखना अथवा पढ़ना आता हो, इसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो आप समझ गए, मतलब ज्ञान, इंग्लिश ग्रामर ज्ञान की वह शाखा है, इंग्लिश ग्रामर ज्ञान की वह शाखा है जिससे शुद्ध बोलना, लिखना अथवा पढ़ना आता हो, इसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब मैं चलता हूं आपको इसके दुनिया में। लेटर्स सिंपल है, इंग्लिश में तो हिंदी में बहुत सारे लेटर्स हैं और इंग्लिश बड़ा आसान भी है। 26 लेटर्स हैं, कुल 26 जो हैं A to Z, मतलब A4 एप्पल से लेके J4 जेब्रा तक जो वर्ड्स होते हैं। और शुरू जो होता है A4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T U V W X Y Z। अगर इस तरह से आपको याद नहीं हो इंग्लिश का लेटर तो सिंपल सा है A B C D पढ़ लो, आज E F G H आवे, कार I J K L लंबा लिखना, M N O P अक्षर सीखना, Q R S T टट्टर बोले, U V W X दोनों मुख से बोले, रेखा रेखा कटकर X Y Z है अक्षर शेष। इस तरह से ये 26 लेटर हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं, इसके काइंड्स हो गए, इसके दो काइंड्स हैं लेटर्स। इंग्लिश लेटर के दो काइंड्स हैं। एक होता, आप सब जानते होंगे, एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल होता है उसमें 4 लाइन होता है, प्रत्येक कॉपी में 4 रेखाएं होती है। इन रेखाओं का नाम होता है, जो सबसे ऊपर होता है वह कैपिटल लाइन होता है और बीच का जो 2 लाइन होता है वह बेसिक लाइन होता है और नीचे के लाइनों को हम टेल लाइन कहते हैं। इस प्रकार हम उस पर अंकित करते हैं। आपको कैपिटल लाइन से लेकर बेस लाइन तक जो आता है लेटर, जिस मतलब जो स्ट्रक्चर आता है उसमें कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और जो बेसिक होता है वहां स्मॉल लेटर जो है, बेसिक और टेल के बीच जो है स्मॉल लेटर आता है, ये आप जान लें। तो इस प्रकार जो है आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, तो आप बताएंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। व्हिच आर दे आर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स। अब चलते हैं वॉवेल की दुनिया में। हमारे पास 5 ऐसे वॉवेल हैं, हिंदी में भी वॉवेल होते हैं, स्वर और व्यंजन आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश में भी सेम स्थिति है, A E I O U, ये हमारे पास 5 वॉवेल हैं। क्या समझ गए आप? A E I O U। अब मैं इस प्रकार ले जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल्स, A फॉर एरोप्लेन, E फॉर एलिफेंट, I फॉर इंडिया, O फॉर ऑरेंज, U फॉर अम्ब्रेला। अब ये चूंकि ये जो हैं ये वॉवेल हैं, ये सारे वर्ड एरोप्लेन, एलिफेंट, इंडिया, ऑरेंज और अम्ब्रेला, लेकिन फिर यहाँ इंडिया है, यहाँ क्या एन इंडिया होना चाहिए या द इंडिया होना चाहिए, जो निश्चित होता है। तो ये वॉवेल का खेल है जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। एक्चुअली आपको आर्टिकल का एक चैप्टर आता है जिसमें एक बृहत, इसका बहुत बृहत स्वरूप है। मैं उन स्वरूपों पर नहीं उलझना चाहता हूं क्योंकि यह सागर में गोता लगाने के समान है। बस आप जान लीजिए आर्टिकल 3 होते हैं, A एंड D।
अगले दिन या अगले क्लास में मैं आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार जो है वॉवेल के आगे सिंपल वे में आप ये जान लें जो एन लगता है। और सेमी वॉवेल हो गया डब्ल्यू और वाई, वो कभी कभी वॉवेल होता है तो कभी वो कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट जैसे W फॉर वॉच, Y फॉर यार्ड, ये आपको जो है सेमी वॉवेल में आ जाता है। रेस्ट जो कॉन्सोनेंट है 19+2 हम इसलिए बोले आपको 19+2 इज इक्वल टू 21। इसके पीछे बस एक सिंपल सा थ्योरी है। थ्योरी ये है कि आपको ये दो मैंने अलग इसलिए किया हूं, जो कभी कभी कॉन्सोनेंट भी होता है अपने स्वरूप में रहता है, कभी वह वॉवेल के स्वरूप में रहता है। इसीलिए 19+2 इज इक्वल टू 21। आपसे जब कभी पूछा जाए जो आपको कॉन्सोनेंट कितना है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, तो आपको बोलना है 19+2 नॉट ए 21। 21 बोलते हैं तो रॉन्ग हो जाता है उस स्थिति में कि कभी कभी यह वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी रूप ले लेता है और कभी कभी वह कॉन्सोनेंट जो है वॉवेल का रूप ले लेता है। इसीलिए 19+2 इज इक्वल टू 21। ओके, तो अब आप समझ गए हैं। अपने नेशनल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपना वीडियो बनाकर उसको अपलोड करेंगे। थैंक्स।